Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study lesson number 6, the man who was a hospital, part number 3. So before this we have discussed first two parts of this lesson. Today we are going to discuss part 3. So this is our third lecture on this essay. और पहले दो लेक्चर्स में हमने ये देखें 7 पैराग्राफ नंबर तक डिस्कस कर लिया था और आज हमने यहाँ से डिस्कस करना है. I had walked into that reading room a happy healthy man. I crawled out a decrepit wreck. मैं इस रीडिंग रूम में एक हैप्पी हेल्दी मैन के तौर पर एंटर हुआ, एक खुशबाश इंसान के तौर पर गया था. लेकिन जब मैं यहाँ से वापस आया तो रैपिड रैक लिखा हुआ है. तो रैक मतलब एक ख़स्ता हालत में आया था. और फिर क्रॉल एक तो एनिमल करते हैं जो रिंग ना होता है, ये कीड़े मकोड़े वगैरह ये क्रॉल करते हैं. उसके अलावा जो बीमार आदमी होता है जो सही तरह से चल नहीं सकता तो फिर वो क्रॉल करके बाहर आता है. तो इस तरह से यानी उसने अपने ऊपर बीमारी को तारी कर लिया. असल में वो बीमार नहीं है लेकिन वो सोच रहा है कि वो बीमार है. आई वेंट टू माई मेडिकल मैन. अब देखें डॉक्टर के पास गया. ही इज़ एन ओल्ड चम ऑफ माइन. चम मीन्स फ्रेंड. अब वो एक डॉक्टर के पास गया, वो उसका दोस्त है. एंड फील्स माई पल्स एंड लुक्स एट माई टंग एंड टॉक्स अबाउट द वेदर ऑल फॉर नथिंग. चुनाचे उसने डॉक्टर जो उसका चम मतलब कि फ्रेंड है, दोस्त है, उसने उसकी पल्स देखी, उसकी ज़ुबान को चेक किया तो उसे आइडिया हो गया कि ये बिल्कुल ठीक है. तो उसने मौसम के बारे में बातें करना शुरू कर दी. ऑल फॉर नथिंग. अब देखिए राइटर सोचते हैं कि मैं तो इतना बीमार हूँ कि मुझसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए. ऑलराइट, सो राइटर कहते हैं ऑल फॉर नथिंग मीन्स कि बिला वजह वो बातें करना शुरू हो गया. राइटर सोच रहा था कि मेरी तो लाइफ इतनी लिमिटेड है. तो वो व्हेन आई फैंसी आई एम इल. अब देखिए कौन सा वर्ड उसने यूज़ किया, व्हेन आई फैंसी, मतलब कि जब मैंने सोचा कि मैं बीमार हूँ. इससे पहले वो ठीक ठाक बातें करता रहा, उसे ख्याल नहीं आया था कि वो बीमार है, वो सही बातें करता रहा. अचानक से उसे ख्याल आया कि वो बीमार है. सो आई थॉट आई वुड डू हिम अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम नाउ. बट अ डॉक्टर वांट्स, आई सेड, इज़ प्रैक्टिस. ही शैल हैव मी. ही विल गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ मी than out of 1700 of your ordinary commonplace patients with only 1 or 2 diseases each. तो अब राइटर कहते हैं कि अगर किसी के पास मैं हूँगा तो मेरे पास मैं 1700 आम पेशेंट से ज़्यादा बेहतर हूँ. जिस पेशेंट में 1 या 2 बीमारी हों और वो 1700 पेशेंट्स मिल जाएं, मैं अकेला उनसे ज़्यादा बेहतर हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर को ज़्यादा प्रैक्टिस दे सकता हूँ. So I went straight up and saw him and he said, well, what's the matter with you? I said, I will not take up your time, dear boy, with telling you what is the matter with me. Life is brief and you might pass away. Before I had finished. Pass away मतलब die. Pass away phrase है, इसका मतलब होता है मर जाना. तो इससे पहले मैं अपनी पूरी कहानी बयान करूँ, हो सकता है तुम मर जाओ. ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है तो मैं भी मुख्तसर बात करूँगा. बट आई विल टेल यू वट इज़ नॉट द मैटर विद मी. आई हैव नॉट गॉट हाउस मेट्स ने. तो राइटर कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि मेरे साथ क्या मामला नहीं है. मुझे सिर्फ हाउस मेट्स नी की बीमारी नहीं है. वाई आई हैव नॉट गॉट हाउस मेट्स नी I cannot tell you, but the fact remains that I have not got it. Everything else, however, I have got. तो इस बीमारी के अलावा बाकी सारी बीमारियाँ मुझे हैं. एंड आई टोल्ड हिम हाउ आई केम टू डिस्कवर इट ऑल. और फिर उसने ये भी बताया कि उसे कैसे पता चला उसे ये बीमारी है. देन ही ओपन मी एंड लुक डाउन मी एंड क्लच्ड होल्ड ऑफ माई रिस्ट एंड देन ही हिट मी ओवर द चेस्ट व्हेन आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट. फिर उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे देखा और
क्लच्ड होल्ड ऑफ माई रिस्ट, मेरी कलाई को अच्छी तरह से पकड़ लिया। क्लच्ड होल्ड, रिस्ट होते कलाई, कलाई को अच्छी तरह पकड़ लिया है। और फिर मेरी चेस्ट पर मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। ए कवर्डली थिंग टू डू, ये एक बुज़दिलाना बात थी। आई कॉल इट एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स बटेड मी विद द साइड ऑफ हिज हेड, और उसके फ़ौरन बाद उसने अपने सर की साइडों से मुझे मारना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट ही सैट डाउन एंड रोट आउट अ प्रेस्क्रिप्शन, उसके बाद वो बैठा और उसने एक नुस्खा लिखा। एंड आई फोल्डेड इट मी एंड gave it to me and I put it in my pocket and went out. फिर उसने मुझे दे दिया और मैं वहाँ से चला गया। I did not open it. I took it to the nearest chemist and handed it in. The man read it and then handed it back. He said he didn't keep it. I said, you are a chemist? उसने कहा मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। और मैंने हैरान होकर पूछा कि क्या तुम एक केमिस्ट हो? मेडिकल स्टोर वाले को केमिस्ट कहते हैं, केमिस्ट। ही सेड आई एम अ केमिस्ट। इफ़ आई वर अ कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड फैमिली होटल कंबाइंड आई माइट बी एबल टू oblige you being only a chemist hampers me। हैम्पर मतलब स्टॉप्स में। तो मैं सिर्फ एक केमिस्ट हूँ। अगर मेरा कोऑपरेटिव स्टोर होता और होटल भी होता तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता, लेकिन सिर्फ एक केमिस्ट होना मुझे हैम्पर कर देता है, मुझे रोक देता है, और मैं इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कोई सामान नहीं दे सकता। आई रेड द प्रेस्क्रिप्शन, इट रैन 1 pound बीफ स्टेक एवरी 6 hours। अच्छा, अब ये देखें, ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या प्रेस्क्रिप्शन क्या दिया था राइटर ने। 1 pound बीफ का गोश्त, बड़े जानवर गाय भैंस का गोश्त, उसको बीफ कहते हैं। स्टेक मतलब पीसेस को कहते हैं, बीफ स्टेक, गाय के पीसेस हर 6 घंटे के बाद। अब देखिए 1 पाउंड मतलब 1 किलो में 2 पाउंड होते हैं, तो 1 पाउंड आधा किलो हो गया। तो हर 6 घंटे के बाद आधा किलो मतलब 24 घंटों में 2 किलो हो जाएगा। तो जो बीमार बंदा होता है, जिसको बीमारी होती है, उसको बीफ मना कर देते हैं, डॉक्टर्स रोक देते हैं। 10 mile वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 10 मील वॉक। और जो बीमार बंदा होता है वो ज़्यादा चल नहीं सकता, 10 माइल बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, हर रात 11 बजे बिस्तर पे चले जाना। एंड डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, और जिन चीज़ों को तुम नहीं समझ सकते उन चीज़ों के साथ अपने दिमाग को ख़राब मत करो। और ये जो नसीहत है जो इन 2 लाइन्स में उसने दी है राइटर ने, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही इस लेसन का मेन आइडिया है। डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, अपने दिमाग को उन चीज़ों के साथ परेशान मत करो जिनको तुम समझ नहीं सकते। आई फॉलोड द डायरेक्शन विद द हैप्पी रिज़ल्ट, मैंने डॉक्टर की डायरेक्शन को फॉलो किया और उसका अच्छा रिज़ल्ट निकला। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ दैट माई लाइफ वॉज प्रिजर्व, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है मेरी ज़िंदगी महफूज हो गई। एंड इज़ स्टिल गोइंग ऑन, और अभी तक मैं ज़िंदा हूँ। तो बात यह है कि वो डॉक्टर नहीं था और उसने उन चीज़ों की तरफ जाना शुरू कर दिया जो उसका मैटर नहीं था। तो डॉक्टर ने इस प्रेस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे तरीके से ये बात बयान कर दिया। देखें यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हिज विज़िट टू द मेडिकल मैन। मेडिकल मैन मीन्स डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास जो गया और जो उसका विज़िट था वो हमने पढ़ लिया है, उसको आपने डिस्क्राइब करना है। किस तरह से वो डॉक्टर के पास गया और कैसे डॉक्टर ने उसे फ़ील किया। डॉक्टर को पता चल गया कि इसकी बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने उसको ज़ोर ज़ोर से चेस्ट पे मारा, फिर लेटर अपने हेड से उसको ज़रब लगाई, क्योंकि वो एक हेल्दी मैन था तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, और उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि वो बीमार नहीं था। फिर डॉक्टर ने एक प्रेस्क्रिप्शन लिखा। ही थॉट ही वॉज डूइंग द डॉक्टर गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम। वाई, वो सोचता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर को इसका फ़ायदा होगा, क्यों? तो इसमें हम आंसर लिखेंगे बिकॉज वो सोच रहा था उसके अंदर ऑर्डिनरी 1700 पेशेंट्स की जो बीमारियां होती हैं वो उस अकेले आदमी में है। तो डॉक्टर को प्रैक्टिस चाहिए, अगर डॉक्टर उसको स्टडी कर लेगा तो डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मिल जाएगी। व्हाट वाज द प्रेस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर।
डॉक्टर ने उसको क्या प्रेस्क्रिप्शन दिया। ये देखें एंड में ये जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यही आप उसमें बताएंगी कि डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्रिप्शन दिया था। फिर उसके बाद डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट। मेडिकल स्टोर में जब वो गया है केमिस्ट के पास, उसने क्या कहा था कि मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, अगर मेरे पास एक कोऑपरेटिव स्टोर होता और साथ में फैमिली होटल भी होता तो फिर मैं तुम्हें ये सारा कुछ दे सकता था। बीइंग ओनली अ केमिस्ट हैम्पर्स में, हैम्पर मतलब स्टॉप्स, तो सिर्फ एक केमिस्ट होना मुझे रोक देता है कि मैं ये सब कुछ नहीं दे सकता। और नंबर 10 पर देखें, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस, डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। तो डॉक्टर ने जो नसीहत की है उसकी क्या सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस क्या है कि अपने दिमाग को उन चीज़ों से परेशान ना करो जिनको तुम नहीं समझ सकते। तो ये एक जनरल सा मैसेज है जो हर एक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें उन फील्ड्स में नहीं जाना चाहिए जो हमारे लिए नहीं बनाई गई हैं, और हमें उसी फील्ड में, उसी सर्कल में रहना चाहिए, उससे उधर ही मूव करना चाहिए जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। जो हर इंसान को हर चीज़ के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन हर इंसान को किसी एक चीज़ के लिए बनाया गया। इसीलिए जब हमें किसी स्टूडेंट को मैथ समझ नहीं आ रहा होता, किसी और स्टूडेंट को मैथ बहुत अच्छा समझ आ रहा होता है, लेकिन जिसको मैथ समझ आ रहा होता है उसको लिटरेचर समझ नहीं आ रहा होता, और जिसको मैथ समझ नहीं आ रहा होता वो लिटरेचर का एक्सपर्ट होता है। तो हर इंसान हर फील्ड के लिए नहीं बनाया गया है। तो जिस फील्ड के लिए अल्लाह ताला ने आपको बनाया है आप उसी में एक्सेल करें, उसी में आप परफेक्शन हासिल करें और हर जगह अपने आप को ना थकाएं। जो आपकी फील्ड नहीं है उसमें बिलावजह मदाखलत ना करें। बहुत ज़्यादा ये अच्छा इसका मैसेज है, आइडिया बहुत अच्छा है। तो जेरोम मज़ाहिया लिखता है, ह्यूमरस फ़नी राइटर है, ये अच्छा लिखता है। मज़ाक लिखते लिखते फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस आपको मैसेज दे जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड हो चुका है और नेक्स्ट है माय फाइनेंशियल करियर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे माय फाइनेंशियल करियर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।